समस्त भारतीयों नमस्कार। नानोता में हूँ इस वक्त और स्वामी जी हैं और कुछ साथी एक यूनिक और अलग ड्रेस कोड में हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अभी एक पंपलेट पे मैं पढ़ रहा था, लिख रहा था हिंडन बचाओ और नदियों को बचाओ। पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे, क्या मामला है, ये यात्रा में कौन लोग शामिल हैं और इसमें ठाकुर पूरन सिंह का जो संगठन है उसके कुछ नौजवान साथी भी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। हम कृष्णदास कर्मयोगी। किधर के रहने वाले हो और क्या मामला है, ये यात्रा लेकर चल रहे हैं? हम आपके इसी सहारनपुर जिले में गांव पड़ता है छोटा सा माली जी। वहाँ के रहने वाले हैं। वैसे भी हमारा निवास स्थान दिल्ली के पास है। ये युवा नितिन स्वामी के नेतृत्व में हिंडन को बचाने के लिए जी और मूलतः देखा जाए तो पश्चिमांचल को बचाने के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं। इनका लक्ष्य ये है कि शिवालिक से यात्रा को प्रारंभ करके और दिल्ली जाकर इस देश के जो नेता हैं उनको बताएं कि वे पश्चिमांचल की स्थिति क्या हो चुकी है और खासकर पश्चिमांचल के लोगों को भी उसके साथ साथ ये जगाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मतलब जगाना, लोग तो जागरूक हैं। ये तो नदियों की बात हुई, नदियों को बचाओ, ऑक्सीजन लगाए हुए हैं, ये क्या मामला है? अच्छा, ये समझाऊंगा आपको। भाई, नदियों का मामला होता तो पानी लेके चलते। जी। देखो, हिंडन नदी एक जीवनदायिनी नदी रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम की। ठीक है, ये हिंडन का पानी है। जहाँ माता हिंडन, जहाँ माँ हिंडन का उद्गम स्थल है, वहाँ का ये पानी है। बिल्कुल चंचल है, बिल्कुल साफ है, मीठा पानी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सहारनपुर के आने के बाद और धुर जो है नोएडा तक, ये 6-7 जिलों को इसने जो है प्रभावित कर दिया बीमारियों से। ये इतनी प्रदूषित होगी कि इसने ग्राउंड वाटर को खराब कर दिया। हम देख रहे हैं जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, जैसे चौगामा क्षेत्र है बागपत जिले में, या गांगड़ोली वो उसी का पार्ट है, या जितने भी उससे सटे हुए गांव हैं, उनमें कैंसर, कालापीलिया, चर्म रोग, विकलांगता, डायरिया जैसी समस्याएं बहुत तेजी से 10 सालों से देखी गई। एनजीटी भी कह के थक लिया, कोई उसमें नदियों में कोई सुधार नहीं है। आज नदियां मर रही है, वे प्रदूषित हो रही है और ग्राउंड वाटर खराब हो रहा है। ग्राउंड वाटर खराब होने के कारण आज कैंसर जैसी समस्याएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही। हमारी मांग है कि हिंडन नदी का पुनरुद्धार हो। हिंडन नदी में केवल हिंडन नहीं आती। हिंडन नदी एक बहुत 400 किलोमीटर की एक नदी है जिसमें कई सारी नदियों का समावेश है, जैसे कृष्णी, काली, ढमोला, पाँव धोई, नागदेव, दमोई, इतनी सारी नदियां हैं। उनमें भी जहर छोड़े जा रहा, वे भी वनत घोषित हो चुकी है। अब हमारी मांग है, अगर ये नदी साफ नहीं हुई इस तरह, तो वर्तमान और भविष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संकट में है। तो इसका समाधान कैसे है? आम जनता को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? समाधान बताएं आप। हम समस्याओं का पार्ट नहीं है, हम लोग समाधान का पार्ट है। जैसे हम लोगों ने समस्याएं बताई तो कुछ हमारे समाधान है सरकार के लिए। सबसे पहले तो आप हिंडन नदी, क्योंकि हिंडन नदी एक मौसमी नदी है, जब बारिश आवेगी जब ये जो है इसमें पानी होगा, लेकिन जब बारिश नहीं आती तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी आता है नेचुरल तरीके से। इसमें सबसे पहले तो एक नहर लिंक करी जा, ताकि इसमें निरंतर बिल्कुल कंटिन्यू इसमें पानी छोड़ा जा और उसकी गंदगी साफ होती रहे। आज हिंडन नदी की ऑक्सीजन मात्रा 0% है। ठीक है, वो जब उसमें पानी निरंतर छूटता रहेगा, क्योंकि वो तो अभी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अनट्रीटेड वेस्ट है, जो नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायतों का है। अगर उसमें नहर लिंक हुई तो नहर की जो पानी है उसकी वजह से आगे बहा करके ले जाएगा और उससे साफ होने में आसानी रहेगी। दूसरा समाधान, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायतों में सरकार STP ETP स्थापित करे। साथ ही उद्योग जो स्थापित है इसके नज़दीक, वहाँ STP ETP के नॉर्म्स कंडीशंस के हिसाब से यहाँ में। लेकिन जब आप STP ETP भी लगा दोगे, उसमें भी एक चीज़ आ रही है निकल के, जैसा कई सारी नगर निगमों ने, ऐसी बात नहीं है, इस STP ETP लगा रखी है, लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण है। क्यों है? क्योंकि पहली बात तो कागजी कार्रवाई चल रही है, और दूसरी बात, अगर कर भी रहे तो उसमें क्लोराइड केमिकल मिला रहे। क्लोराइड केमिकल एनजीटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बैन कर दिया था कई राज्यों में। उन्होंने कहा कि इसमें कैंसर के कारक तत्व है, तो एक क्लोराइड का इस्तेमाल बंद करो। समझ गए? एक तो नहर का लिंक हो इसमें, एक STP ETP की स्थापना विदाउट क्लोराइड। और तीसरा समाधान है, जो अभी तक कैंसर फैला और जो अभी तादाद बढ़ने लग रही है, एक गांव में 30 भी है, मैं आपको वो बताऊंगा, तो कैंसर अस्पताल की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापना करें, PGI और एम्स की स्थापना करें। हमने एक गांव का सर्वे करा था, हम लोग पश्चिमांचल विकास परिषद से, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही काम करते हैं। हमने एक गांव का सर्वे करा था जिसमें 2020 से लेकर के 25 तक 27 कैंसर के पेशेंट, जिनमें से कुछ मर लिए और कुछ जिंदा है। और ताज्जुब जब हुआ जब एक ही परिवार से 7 लोग, यानी कि कुनबे में तो 7 लोग 5 साल के अंदर जो है कैंसर से मर जाते हैं। एक परिवार में तो 2 सगे भाई कैंसर से मर जाते हैं। तो ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये स्लो जीनोसाइड है। अच्छा, सहारनपुर में छोटा PGI है, यहाँ तो मशीन भी नहीं है।
हाँ वो तो मैं बता दिया, सिस्टम का फेलियर है। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब थोड़ा सा आक्रोशित होंगी बातें। 55% हम लोग रिवेन्यू टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को, एक पार्ट, जबकि हमारे हिस्से में तो 25% आना चाहिए, लेकिन हम फिर भी 3 पार्ट जो है 45% में और एक अकेला पार्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश 55% में है। उसके बाद भी क्या है, टैक्स हमारे तो वसूल रहे, सरकारी सुविधाएं उस क्षेत्र को दे रहे, दूसरे को, पूर्वांचल को, और उसके बाद उस क्षेत्र को वो सुविधाएं दी। हम टैक्स दे रहे हैं, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहे हैं। हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की यहाँ बहुत तादाद में जो है संख्या है, लाइसेंस होगी, लेकिन सारे प्राइवेट है। टैक्स हम देंगे, सरकारी सुविधाएं भी लेंगे। 2 एम्स है उत्तर प्रदेश में, दोनों एम्स यहाँ नहीं है। 38 मेडिकल कॉलेज है, 38 में से 6 मेडिकल मात्र हमारे पास है। पीजीआई के नाम पे बिल्कुल जीरो है, एम्स के नाम पे बिल्कुल जीरो है। क्यों भाई, हमने जो है इतने संपन्न हम कहाँ हो गए कि हम लोग कैंसर के इलाज के नाम के अपनी धरती और खूड बेचेंगे। हम लोगों को जब हम 55% रिवेन्यू दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, आप पूर्वांचल में क्या दे रहे हैं हमें मतलब नहीं, लेकिन मतलब ये है कि हमारे क्षेत्र में इतना टैक्स वसूलने के बाद भी आपने क्यों नहीं दिया आज तक? क्यों हमें आज भी प्राइवेटाइजेशन का मॉडल आप लोगों ने बना रखा है? वो हमारी सारी लड़ाइयाँ हैं। तो इस बीच हम लोग शिवालिक की पहाड़ियों से चले हैं, माँ हिंडन की गोद से हमने पानी लिया, खुद पिया भी। और अभी हम लोग माननीय केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण मंत्री, जल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलेंगे, उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। टाइम हमने ले रखा, अगर मिलेंगे ठीक है, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं। आंदोलन के और बहुत सारे तरीके हैं। और मैं अंत में धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे तो 11 किसान यूनियन टोटल इन्फ्लुएंसर जो इस पट्टी के हैं, चाहे किसी के पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हाँ, इस पट्टी के 4-5 जिलों के, वो सभी से जो है कवर कर रहे हैं। लेकिन जो विशेष सहयोग हमें सहारनपुर जिले में मिला अपने संगठन से अलग, वो भारतीय किसान मजदूर संगठन ठाकुर पूरण सिंह जी के नेतृत्व में उनकी टीम ने दिया। जैसा मंटू ठाकुर जी हैं, प्रिंस राणा जी हैं, उन सब ने सहयोग दिया। उनका हम जीवन भर इस एहसान को नहीं उतार सकते कि वे लोग किसान नेता हैं और इस मुद्दे को समझ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें किसान ही पिसेगा। भाई जो बड़े संपन्न लोग होंगे वे तो पलायन करेंगे, माइग्रेशन उनका होना चालू है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किसान को तो वहीं रहना, वो धरती बेच के जरूर मजदूरी करने जा सके। तो मैं भारतीय किसान मजदूर संगठन ठाकुर पूरण सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूँ। ठाकुर साहब, किसान मजदूर संगठन का समर्थन है और ये बात बिल्कुल जायज भी है, सरकार तक, अधिकारियों तक जानी भी चाहिए। जैसे भैया बता रहे हैं, हम मंत्रियों से भी मिलेंगे विभाग के। आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, आज ये भाई जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये यात्रा बहुत जरूरी थी, क्योंकि हमने यहाँ पे देवण के अंदर भी एसडीएम साहब के यहाँ पे धरना दिया था संगठन ने, और इसी हिंडन नदी के वास्ते में दिया था, क्योंकि हमारे जो लोकल में है भाई साहब यहाँ पे वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें 99% लोग कैंसर से ही पीड़ित हैं। जो उसके इधर यहाँ बनेड़ा है, चीनी मिल के आसपास, हाँ जी हाँ, चीनी मिल जितने भी आसपास हैं, तो वहाँ बहुत बुरी, मतलब व्यवस्था बहुत बुरी खराब है। अच्छा, जो वहाँ पे हमने अधिकारियों को कहा, एसडीएम को भी कहा और अधिकारियों को भी बताया, तो अधिकारियों ने वहां पे बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, मतलब लैंप चूस देने का काम करा, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। अब हमारा जो संगठन है, हमारा संगठन भाई हर के साथ है, और इनकी जो भी ये जो बड़ी समस्या है, यह समस्या हमारे किसान की, मजदूर की, सभी की समस्या है। और हम एक गांव के किसान होने के नाते, एक मजदूर होने के नाते, हम अपने संगठन की तरफ से भाई हर का सहयोग करेंगे। अगर हमें दिल्ली भी जाना पड़ा तो दिल्ली भी जाके बड़ा धरना का इस चीज का काम करेगा किसान मजदूर संगठन। हाँ, क्योंकि ये समाधान होना जरूरी है, होना बहुत ये जनता हित में, जनता हित में है। अभी मैं आपको थोड़ी सी बताऊं, मैं अपना खुद अपने मैं गांव खुडाने से हूं। गांव खुडाने के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित हो गए और उन्हें बीकानेर, राजस्थान तक जाना पड़ रहा है। मतलब उन पर यहाँ पे पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है, और वे राजस्थान में जाके अपने ट्रीटमेंट करवाना चाहे कि भाई कुछ उन्हें सेवा मिल जाए, लेकिन वहां पे भी हो नहीं पाती, क्योंकि प्रदेश दूसरा अलग होने के बावजूद वहां पे बड़ा पैसा लिया जा, वहां पे भी वह सुविधा मिल नहीं पा रही। और जैसे ही इन्हें भाई साहब हमने बताया कि भाई हम यहाँ पे, मतलब ये जो हॉस्पिटल की भी मांग है, कैंसर का एक हॉस्पिटल यहाँ पे होना चाहिए, इसके भी हम पक्ष में है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेखर दांगी है जी। आप किधर के रहने वाले हैं? जिला बागपत गाँव। और आपका जी? मेरा शिव कुमार नाम है। मेरा गांव कस्बा टीकरी है, चौगामा क्षेत्र में, जहां सबसे ज्यादा प्रभावित गांव है। हमारे पास में असारा गांव, गांगडोली गांव, कंडेरा गांव निरोल कैंसर से पीड़ित है। मेरे खुद के गांव में पिछले 2 या 3 साल के अंदर अंदर 50 से ज्यादा मौत हो चुकी कैंसर से, और हेपेटाइटिस के मरीज हर घर में मिल जाएंगे, लगभग 1-2% को छोड़ के। इतना बुरा हाल है, हम तो बहुत दुखी है। इस बार हमारे देश की हिफाजत फरमाए, बहुत हालात खराब हो रहे हैं, आप क्या कहते हैं जी इस यात्रा को लेकर? अच्छी बात है जी, पर चले गए, यात्रा ठीक लेकर चले जी। जो इधर का क्षेत्र है, सिमलाना, बनेड़ा, महेशपुर और नूनाबड़ी, बहुत प्रभावित क्षेत्र है और बहुत बुरी स्थिति है इस क्षेत्र में।
कैंसर था इतने पीड़ित है, बहुत ज्यादा पीड़ित है। और कोई विधायक या यहाँ मंत्री भी है, इस आवाज को कोई उठाना नहीं चाहता। अच्छा सागर भाई, जैसे आपकी यात्रा, इनकी यात्रा को आपका समर्थन है, अगर ठाकुर पूरन सिंह चाहें तो इसमें लोगों की संख्या बढ़ा सकते हैं जिससे एक हलचल पैदा हो जाए सरकार में और अधिकारियों में। देखो जी, वो बात आपकी सही है। इनकी एक यात्रा है, ये पहाड़ियों उधर से चल कर आए और दिल्ली तक जाएंगे, ठीक है, शिवालिक से चल कर आए और दिल्ली तक जाएंगे। एक बार इनका है कि वहां से ज्ञापन दे में उनसे मिले, नहीं मिलते हैं तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर टच में है इनके। और जो ऐसी बात होगी तो उनके लिए चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे बड़ी पंचायत हो, उसमें किसान मजदूर संगठन और सब लोकल के लोग जितने भी हैं, जिन जो प्रभावित हैं, छाती तो छाती मिलाएगा, बिल्कुल डट कर आएंगे। दोस्तों ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई साहब शिवालिक पहाड़ों से चले हैं और देश की राजधानी दिल्ली में ये यात्रा जाएगी। और मैं तो ये दुआ करता हूँ ऊपर वाले ईश्वर से ये यात्रा सफल और कामयाब हो, क्योंकि ये यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। नदियाँ भी बचेंगी, स्वच्छ पानी भी पीने को मिलेगा और किसानों को फ़ायदा भी होगा। वरना जैसे भैया और ठाकुर साहब बता रहे हैं कि जैसे अभी कम संख्या में यहाँ मरीज हैं कैंसर के, ऐसा ना हो फ्यूचर में कोई गांव ऐसा ना बचे जहाँ दिक्कत बन जाए। तो ईश्वर ऐसा ना करे, ईश्वर सबकी हिफाजत करे और बाकी ये यात्रा कामयाब हो। नमस्कार।